भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई? क्या वे सच में सरयू नदी में लीन हो गए थे? भगवान राम का जीवन भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक ऐसा उज्ज्वल स्तंभ है जिसकी गाथा हजारों वर्षों से मानवता को धर्म, कर्तव्य, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आ रही है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य अनेक पुराणों एवं ग्रंथों में भगवान राम के जीवन की विविध घटनाओं का वर्णन मिलता है। किंतु जहां उनका जन्म, बाल्यकाल, वनवास, रावण वध और राज्याभिषेक जैसे प्रसंगों पर विस्तार से विवरण मिलता है, वहीं उनकी मृत्यु या देह त्याग की प्रक्रिया को लेकर सामान्य जनमानस में अनेक जिज्ञासाएं और रहस्य बने रहते हैं। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है कि भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई। क्या वे वास्तव में सरयू नदी में लीन हो गए थे या यह कोई प्रतीकात्मक कथा है? इस विषय पर गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि इसके उत्तर केवल ऐतिहासिक या धार्मिक तथ्यों में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी छिपे हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की मृत्यु का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि वह ग्रंथ मुख्यतः उनके राज्याभिषेक तक की घटनाओं को ही समाहित करता है। किंतु अन्य ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, योग वशिष्ठ, भविष्योत्तर पुराण, उत्तरकांड और स्कंद पुराण इत्यादि में भगवान राम के अंत समय का विवरण मिलता है, जो एक दिव्य और रहस्यमयी घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि जब राम ने अयोध्या में लंबे समय तक न्यायपूर्ण और धर्मपरायण राज्य किया, तब एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि पृथ्वी पर उनके अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब समय आ गया है कि वे पुनः अपने दिव्य धाम लौट जाएं। यह वह काल था जब अयोध्या में कुश और लव जैसे योग्य पुत्र राज्य संचालन में सहयोग दे रहे थे। किंतु एक दिन भगवान राम के दरबार में काल पुरुष ब्रह्मा के दूत के रूप में प्रकट हुआ और उसने भगवान को स्मरण कराया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप यानी विष्णु रूप में लौटना होगा। काल पुरुष ने आग्रह किया कि वह भगवान राम से एकांत में बात करना चाहता है और किसी को भी उस समय सभा में नहीं रहना चाहिए। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे इस बातचीत के समय पहरा दें और यदि कोई भीतर प्रवेश करे तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। काल और राम के बीच हुई इस रहस्यमयी बातचीत को किसी ने नहीं सुना, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच देवर्षि दुर्वासा वहां पधारे और उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे भगवान राम से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण ने बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, किंतु दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप देने की धमकी दी। धर्म संकट में पड़े लक्ष्मण ने सोचा कि यदि ऋषि शाप दे देंगे तो संपूर्ण अयोध्या का नाश हो सकता है। अतः उन्होंने नियम तोड़ते हुए सभा में प्रवेश किया और भगवान राम और काल पुरुष की बातचीत में बाधा डाल दी। राम को बहुत पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा के पालन हेतु लक्ष्मण से वियोग का व्रत लिया। लक्ष्मण ने इसे भगवान की आज्ञा मानकर सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस घटना ने भगवान राम को अत्यंत आंतरिक पीड़ा दी। लक्ष्मण के देहत्याग के पश्चात राम ने यह अनुभव किया कि अब उनका भी पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने मंत्रियों, भाइयों, पुत्रों और प्रियजनों से विदा ली और कहा कि अब वे अपने परम धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात भगवान राम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर, विद्वानों को सम्मानित करके और प्रजा को धर्म मार्ग पर चलने की सीख देकर सरयू नदी की ओर चले। कहते हैं कि अयोध्या की जनता भी उन्हें रोक नहीं पाई, बल्कि अनेक लोग तो उनके साथ हो लिए, यह सोचकर कि वे भी भगवान के साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब आता है वह रहस्यपूर्ण और दिव्य क्षण जिसे राम का जल में लीन हो जाना कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान राम ने सरयू नदी के किनारे खड़े होकर संकल्प लिया और अपने दिव्य स्वरूप को स्मरण किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, ध्यान की गहराइयों में उतर गए और धीरे धीरे सरयू की जलधारा में लीन हो गए। यह कोई साधारण जल समाधि नहीं थी,
अपितु यह आत्मा का ब्रह्मा से मिलन था। यह वर्णन केवल एक देह त्याग की घटना नहीं थी, यह एक दिव्य लीला थी जिसमें भगवान राम विष्णु रूप में पुनः अपने परम धाम लौट गए। कहा जाता है कि उसी समय देवताओं ने स्वर्गलोक से आकर पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और ऋषियों ने स्तुति की। कुछ परंपराएं यह भी मानती हैं कि भगवान राम अपने साथ कई निकटतम अनुयायियों को भी मोक्ष मार्ग पर ले गए। अनेक सामान्य जन भी उस दिन उनके साथ सरयू में प्रवेश कर गए थे, जो भगवान में असीम श्रद्धा रखते थे। इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से यह भी समझा जाता है कि जब व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह देह को केवल एक वस्त्र के रूप में त्याग देता है और अपने सत्य स्वरूप में विलीन हो जाता है। भगवान राम का सरयू में लीन होना केवल शारीरिक अंत नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य संदेश था कि जीवन की पराकाष्ठा ईश्वर से एकत्व में है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह घटना ऐतिहासिक रूप से सत्य है या यह केवल एक धार्मिक कथा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करना कठिन है, क्योंकि यह घटना हजारों वर्ष पूर्व घटित हुई मानी जाती है और उस समय के भौगोलिक या भौतिक प्रमाण बहुत सीमित हैं। किंतु आस्था और परंपरा में इसका स्थान अडिग है। सरयू नदी आज भी भगवान राम से जुड़ी हुई पवित्रतम नदियों में मानी जाती है और अयोध्या में उसका धार्मिक महत्व सर्वोच्च है। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष उस स्थल पर जाकर स्नान करते हैं और भगवान राम की समाधि को स्मरण करते हैं। कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि भगवान राम का सरयू में लीन हो जाना केवल एक आध्यात्मिक संकेत था। यह दर्शाता है कि जैसे जल में बूंद मिलती है और बूंद का अस्तित्व मिटकर जल का ही स्वरूप हो जाता है, वैसे ही भगवान राम ने अपने मानव रूप से ब्रह्मा रूप में प्रवेश किया। यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितना ही बड़ा कार्य क्यों न किया गया हो, अंततः उसका समापन उसी मौन और गहन आत्मिक बोध में होता है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने स्रोत में लौट जाती है। इस कथा में हमें एक और गूढ़ संकेत भी मिलता है कि राम एक आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति के रूप में जीवन जीकर अंत में एक योगी की भांति मृत्यु को आलिंगन करते हैं। वे संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहते हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और जब उनका धर्मपूर्ण कार्य समाप्त हुआ तो वे बिना किसी मोह के सरयू की शरण में चले गए। यह जीवन का वह अंतिम आदर्श है जो भगवान राम हमें सिखाते हैं कि जब जीवन का कार्य पूर्ण हो जाए तब शांत, समर्पित और निर्मम भाव से मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। अयोध्या में सरयू तट पर स्थित राम की पड़ी नामक स्थल आज भी भगवान राम के जल समाधि स्थल के रूप में पूजा जाता है। वहां अनेक मंदिर हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं। यह स्थल न केवल एक धार्मिक तीर्थ है, बल्कि वह बिंदु है जहां मानवीय चेतना को दिव्यता की ओर प्रेरणा मिलती है। अनेक संतों, कवियों और भक्तों ने इस घटना को अपने काव्य, गीतों और स्तोत्रों में वर्णित किया है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखा है कि राम सियाराम जल्दी बिलीना, भयो हर्ष सब साजू दीना। कुछ लोग इसे केवल एक काव्यात्मक कल्पना मान सकते हैं, लेकिन भारतीय अध्यात्म में यह मान्यता दृढ़ है कि भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही लीला हैं। वह न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे केवल अपनी भूमिका निभाने के लिए अवतरित होते हैं और फिर समय आने पर लौट जाते हैं। यही कारण है कि उनकी मृत्यु को जल समाधि नहीं बल्कि धाम गमन कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम भगवान राम की मृत्यु को देखें तो वह न केवल एक अंत था बल्कि एक पूर्णता थी। यह उस अवतार की लीला का समापन था जिसने अधर्म का नाश किया, मर्यादा की स्थापना की और मानवता को धर्म, करुणा और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। सरयू में लीन हो जाना केवल देह का अंत नहीं बल्कि चेतना की ब्रह्मा में पूर्ण वापसी थी।
यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, अपितु आत्मिक प्रगति है और अंततः प्रत्येक आत्मा को अपने मूल में विलीन होना है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान राम अपने अंत में सरयू की धारा में विलीन होकर ब्रह्मा में समाहित हो गए।